से विकास शाह सुरेंद्र राय दूटा के हम देख रहे छी जे एकटा से जुनून सवार भेल छै जे अपना से ओहिठाम के जे प्राचीन महत्वपूर्ण स्थल सब छै ओकरा केना से अंतर्राष्ट्रीयकरण कयल जाय। मधुगंगे से पहिने अहाँ सब बनौने छलहुँ हमरा से बड़ा जखन जे विकास हमरा ओहिठाम आयल छला कहने छला जे सर चलऽ पड़तै तऽ हम देखलिए हमरा भेल जे सामान्य एकटा कोनो प्रकार के फोटोग्राफी हेतै लेकिन हमरा एखनो मन अइ जे हम तऽ इएह कहने रही जकरा ज्योग्राफी नेशनल ज्योग्राफी चैनल में एकरा पठाओ जे हेरायल जाइत हमरा सबके ओहिठाम के परंपरा छै गीत छै संगीत छै वाद्य यंत्र छै हमरा बुझ पड़ी जेना ई सबसे गुमकी ऊपर कयलनि हैं आ ओकर गूंज से आप दुनिया में सुनाई देबऽ के अवस्था आबि रहल एहि दुआरे जे किछु गोटे छथिन सात समुद्र पार में अमेरिका में कनाडा में इंग्लैंड में ओ सबसे रुचि लेलखिन एहि प्रकार के वाद्य यंत्र में से हमरा सूचना भेटल तऽ एकर गुमकी के आवाज आब से खाली जे जनकपुरों में हेरा गेल छलै गाँव में हेरा गेल छलै जे गुमकी के आवाज मिथिला के ग्रामीणों क्षेत्र में भेटै छलै ओ गुमकी के ऊपर कयलनि हैं ये सब आ फेर से खोज कयलनि हैं आ ओकर आवाज जे छै आब दुनिया भरि में पसरै के अवस्था में एलियै। जखन शब्द सब बाजऽ में असमर्थ भ जाइत अछि तखन संगीत के धुन सब मन के भावना प्रकट करैत अछि। एहन कहबी बहुत पहिने से सुनैत आयल छी हम अहाँ। संगीतक धुन प्रवाह करऽ हेतु एहि धरती पर अनेक रास वाद्य यंत्र सब अछि। वाद्य यंत्र के प्रयोग अनादि काल से होइत आयल तथ्य सब धार्मिक ग्रंथ आ दस्तावेज सब में उल्लेख अछि। जेना कि महादेव डमरू बजबै छथि, सरस्वती माता वीणा, नारद जी एकतारा बजबै छथि, भगवान कृष्ण बांसुरी। मानव सभ्यता के विकास संगे वाद्य यंत्र के प्रकार स्वरूप आ संख्या में गुणात्मक रूप में परिवर्तन होइत गेल। जतेक धर्म संस्कृति आ संस्कार ओतबे संख्या में गीत नाद आ वाद्य यंत्र। लोक बाजा के धुन हमर अहाँ के रीति तिथि संस्कृति आ परिचय झलकबैत अछि। नेपाल में चलन चलती में करीब 100 सँ बेसी लोक बाजा अछि, मुदा आधुनिक तथा प्राविधिक बाजा सबक प्रयोग के कारण लोक बाजा सब के प्रयोग में कमी मात्र नहीं आयल अछि, सदा के लेल लोप होबऽ के खतरा मंडरा रहल अछि। जन्म से लेकर मृत्यु तक के अनेक हजारों विधि व्यवहार और हजारों विधि व्यवहार के हर एक गीत आ हर एक गीत के अलग संगीत और के संगे संगे वाद्य यंत्र सब के प्रयोग। 5टा घराना अत्यंत महत्वपूर्ण घराना संगीत के रहले ऐतिहासिक काल से। जेना नेपाल के क्षेत्र में जे कहू तो तखन से मोरंग घराना, पुरादित्य घराना, एक बाद अहाँ कहूँ मल्ल घराना काठमांडू में जे विकसित भेलै गीत संगीत से मल्ल घराना, ओहि पार में तहिना पंचोब घराना, ओहिना से यहाँ के बेतिया घराना, तो अनेक घराना सब चले आ अनेक घराना सब में अनेक प्रकार के गीत नाद आ वाद्य यंत्र सब के प्रयोग होइत रहले हो जे परंपरा से हमरा लोग जे सबसे साक्ष्य के रूप में 14वीं शताब्दी में लिखल गेल जे वर्ण रत्नाकर के प्रमाण मानी छियै प्राचीनता के दृष्टि से जो में छै। तो वही में अहाँ देखबै जे एक सोरई बाजा सब के छै चर्चा छै, जे चर्चा सब में हम सब देखै छी जे एकोटा वाद्य यंत्र एखन नहि छै। ओकर कारण की छै या तो नाम परिवर्तित ओकर हो गेल कालांतर में नाम परिवर्तित होइत रहलै आ अथवा से लुप्त भ गेलै, तो बहुत रास लुप्तो भ गेल हेतै, बहुत के नामो परिवर्तित भ गेल हेतै। मिथिला के बहुतो एहन लोक बाजा अछि जकर नाम के उच्चारण धरि नहीं केने हाथ नया पुस्ता सब। वही मध्य के एक अछि गुमकी, जे हमरे अहाँ के लोक बाजा अछि आ लोप होबऽ के कगार पर अछि। मैथिली लोक गाथा के अनुसार गोपीचंद नाम के एकटा संत छलाह जिनकर वाद्य यंत्र छल घुना। वो घुना बजा कर भजन कीर्तन एवं अपन दैनिकी संपन्न करैत छलाह। तेहने दोसर एक पात्र छथि गोपीचंद पंडित,
जिनकर वाद्य यंत्र अछि गुमकी। गुमकी के धुन में मग्न रह वाला गोपीचंद पंडित के वास स्थान अछि धनुषा जिला के जनकनंदनी गांव पालिका वार्ड नंबर 4 खजुरी चन्हा। नवेता महीना मारे गोपीचंद मैया रखलियो गर्भ में। नवेता महीना मारे गोपीचंद मैया रखलियो गर्भ में। 10वां महीना में ले लहो जन्म रे की। 10वां महीना में ले लहो जन्म रे की। गोपीचंद पंडित 69 वर्ष के छथि, मुदा हुनक शारीरिक फूर्ति देख कऽ सब आश्चर्यचकित भ जाइत अछि। धागा, एकटा बांस के टुकड़ा आ औठिया गोपीचंद के जीवन यात्राक महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में स्थापित भ चुकल अछि। जखन ओ काख में गुमकी लटकौने धागा पर औठिया चलबैत छथि तखन गुमकी के गर्भ से निकलल संगीत के धुन सब अपन प्रभाव छिड़ियाबैत रहैया। ताहू में गोपीचंद के हाथ से बनल माइटक गुमकी के त बाते किछ और अछि। माटी के छिगर है ना, मिर्गा छी देना अथी के सन गोई छड़ा सब दिलक कि ना तो निकाल लेली अथी से सट ने लाशा से, तब ये आवाज दे बेसी। लाशा से नहीं सटियो तो आवाज नहीं आते, आवाज निकल लेते। तो ये जैसे रौदा जते करा रही है तते आवाज करी ससी बनबे ना अपना में नाइट कौड़ी में। ओना त गुमकी काठ के होइत अछि, मुदा गोपीचंद के काठक गुमकी के ध्वनि ओतेक पसंद नहीं भेल आ नतीजा वो स्वयं माइट के गुमकी निर्माण क देलथि। कुम्हार समुदाय में जन्मल गोपीचंद अपन बाल्यकाले से अखन धरि के यात्रा के क्रम में अधिकांश समय गुमकी बजावा आ वासन के काज में बितौने छथि। 12 वर्ष के उम्र में वासन के काज शुरू केनिहार गोपीचंद पंडित वही समय में गुमकी के सेहो अपन यात्रा के महत्वपूर्ण अंश के रूप में लेलथि। भजन कीर्तन आ अन्य धार्मिक गतिविधि में हुनक गुमकी के ध्वनि गुंजमान होइत गेल। विभिन्न कीर्तन मंडली सबके समूह में अपन वाद्य यंत्र गुमकी के संग उपस्थित रह वाला गोपीचंद की उमंग में अखनो कोनो कमी नहीं आयल अछि। पंडित है के बर्तन भाड़ा बर्तन बनबे है माटी के हाट बाजार कैलक, गुमकी बजेलक, कीर्तन भेल तऽ गुमकी बजेलक, कहली तक महाराज सलहेश के कर चले वहू में बजबे लागल। कोनो जे 1000 कोनो जे 2000 देलक तऽ उ तऽ कोष में रहल भेल तऽ छोड़ा सब खा पी लेलक तेना होई की। दैनिक गुजारा चलाबऽ लेल वासन के काज करैत आयल गोपीचंद अपन गुमकी के बहुत हिफाजत से रखे छथि। शुरुआती समय में हुनका द्वारा बनाओल गेल गुमकी कनिके दिन में फूटि गेल छल, तहन वो फेर से कनिक नमहर आ मजबूत गुमकी गढ़ि लेलनि। गोपीचंद पंडित नीक गुमकी बजौनिहार छथि आ एहि क्षेत्र में मैथिली लोक बाजा के जीवित राखऽ वाला योद्धा सेहो। हुनक दावा अछि जे प्रदेश नंबर 2 में हुनका जकाँ गुमकी क्यों नहीं बजा सकैत अछि। बाल्य अवस्था में गोपीचंद द्वारा कयल गेल कुशल आ तीव्र अभ्यासक फल स्वरूप तत्कालीन समय के वाद्य वादक सब गोपीचंद के प्रतिभा के खुल कर प्रशंसा करे छलथि। गुमकी के मौलिकता बचा कर राखऽ वाला बहुतो वाद्य वादक सब आब एहि संसार में नहीं छथि। मर गेलै रहे कहले ने एटा मोहन पटिया नाम के रहे बूढ़ हकम मेरे लिए बहुत दिन भुट्टा नाम के रहे हजाम वो बहुत दिन मर गेलै। आ हम बजबे लगलिए 11 बरिस से कि सब हे छोड़ देलकै, कहलकै रे छौड़ा कमाल करै छी, हम सलेशो के बजेने छी। गोपीचंद पंडित धनुषा जिला में मात्र नहीं परदेशे में एकटा एहन वाद्य वादक छथि जे गुमकी के नीक ढंग से बजा सकैत छथि। आब ओहो वृद्ध अवस्था में छथि। कहल जाय तऽ
हुनका बाद गुमकी के धुन सुनाबे वाला क्यों नहीं रहत। गोपीचंद के वाद्य यंत्र अर्थात गुमकी के धुन रिकॉर्ड भ के अमर जरूर भ जाए, मुदा गुमकी सीखऽ लेल अखन धरि केओ साहस नहीं जुटा सकल अछि। यही की बढ़िया हुई कि हमर धुन जे चलि थी संसार में तो हम मर जेबे, हमर धुन रहबे करती, अमर है एक धुन अमर रहती। चला तो कते अथी में चल जेते, काठमांडू लेके आयल रहे एगो नहीं लली तो लऽ गेले 5-7 गो दिलिए, कल के हम कहलिए जरूर एमे हमर धुन सब एना है भगवान के खोज के से कीर्तन भजन में बड़ काम करे है। हम पंडाल में बड्डे खटलिए, हम 15 है के हम 14 के रहिए तो ब्याह जोड़ी बड्डे घूमल छे, कोई सीखबे नहीं करे ललित, कोई सीखबे नहीं केलकै, कतहु नहीं करबै। एक तो गुमकी सीखा वाला के अभाव अछि, दोसर दिस भूलल भटकल केओ गुमकी पकड़ो लेलक तो फोड़िए देलक। एहने किछु अनुभव अछि गोपीचंद के। 3 पुत्र आ 2 पुत्री के पिता गोपीचंद पंडित के परिवार में सेहो गुमकी प्रति केओ खास ध्यान नहीं देने अछि, जहन कि गोपीचंद गुमकी के बादशाह मानल जाय छथि खजुरी आसपास के गाम में। गुमकी के सुरक्षा के लऽ कऽ सेहो वो अपन धिया पुता के गुमकी से दूर रखने हुनक पत्नी के कहबै छै। ओना धिया पुता सबके सेहो गुमकी से कोनो खास लगाव नहीं छल शुरुए से। अभी ओकरा से बजे छुबो न करी, अब छूला कि ना तो कहलक फेर दे भी नहीं बजा, तो अपने झोरा में धने रहिए, जखनी मन हुई तखनी बजा। आयम कि सोहो न कोई देखे छी बजबी, अब गेल कतौ तब बजेलक। गांव घर में गुमकी बाजा के मतलब साधु संत भिक्षु कबीरपंथी सबके बाजा के रूप में ले जाते अछि, मुदा गोपीचंद के एहि के कोनो परवाह नहीं अछि। ओ तो बस अपन गुमकी के ध्वनि से जीवन मरण के नाता बना चुकल छथि। मैथिली लोक बाजा गुमकी के प्रचार प्रसार में कमी भेला कारणे एकर खासे प्रयोग नहीं भ रहल अछि। आधुनिकता के एहि दौर में गुमकी के ध्वनि आ अन्य वाद्य यंत्र सब के ध्वनि मिश्रित कर गीत संगीत में लोक संस्कृति के मिठास जरूर परसल जा सकैत अछि। गोपीचंद पंडित के गुमकी मात्र बजाकर संतुष्टि प्राप्त नहीं होइत अछि। अन्य वाद्य यंत्र सबके संग गुमकी बजबैत काल वो अद्भुत आनंद महसूस करे छथि। कहु कहु सीताराम जय जय प्रभु शिवा शिव जय, जीना है सीता नाधिंग दिगा चकै के चकदू गम मुँह चकै, यह सब है भजन कीर्तन के ही। सलेश के अलग है, नेपाली अलग है, भोजपुरी अलग है, जम्मे हमरा अलग है, कव्वाली अलग है, ई सब के हमरा गरान मगर बजबैत रही तखनी करबै। आना में चिड़िया जाई बोली, ओकर बोलियो टूट जाइए। कहू त जाय, कहू त जाय, कहू त जाय, पंडाल में चली तखनी मन लगी है। खजुरी चन्हा के मिलन चौक पर रवि दिन कीर्तन होबे वाला अछि। हिंदू समाज में विभिन्न शुभ कार्य आ संस्कार में कीर्तन के आयोजना करब पुरान परंपरा अछि। वह क्रम में मिलन चौक पर साधु संत सभक लेल भंडारा के आयोजन कयल गेल अछि। ताहि संदर्भ में जानकारी कराबऽ गरीबदास कीर्तन मंडली के संचालक राम आशीष दास गोपीचंद के निवास स्थान पहुंचल छथि। भंडारा के दिन कीर्तन मंडली के वाद्य वादक सब संगे गोपीचंद पंडित के सेहो गुमकी बजाबऽ के अछि। आई 2074 साल माघ 21 गते रवि दिन राम उद्गार दास के दुकान पर भंडारा भेला कारणे साधु संत के चहल पहल बढ़ रहल अछि। कीर्तन मंडली कीर्तन शुरू कर चुकल अछि आ बेर बेर लाउड स्पीकर मादे गोपीचंद के नाम पुकारल जा रहल अछि। एम्हर गोपीचंद सेहो धरफरी में छथि। खेत में काम कर गेला कारणे आजुक कीर्तन में वो कनिक अबेर से जा रहल छथि। कीर्तन में सहभागी भेला पर कोनो खास आमदनी नहीं होइत अछि गोपीचंद के। धार्मिक आ सामाजिक कार्य प्रति उदार भाव रखनिहार गोपीचंद पाई कमाई हेतु कीर्तन मंडली में गुमकी बजाबऽ नहीं जाय छथि। पाइये कमाई के रहित तऽ हुनका विभिन्न स्थान से गुमकी बजाबऽ वास्ते प्रस्ताव सब आयल छल, मुदा वो अपन पत्नी सुट्टी देवी के रेखदेख हेतु सब प्रस्ताव अस्वीकार कऽ देने छथि। तो हमरा कही तू कमाल कर से चल तोरा 500 रुपया देबो रोज के। हम कहली हमरा 1 लाख देबे तो नहीं जेबो कैला मैं ठगनी ढोइए पे ओकरा पर हम छी ओके क्या ब्याह ही है
उ पाप लिखे छोड़बी तो हमरा बहुत कोई कही खलसा में रह वही के धुल लागी बहरो थाना बम्बईयो अहाँ के कहू जानकियो मंदिर में हमरा आई जानकी मंदिर जटियाला तहू में हमरा बहुत हम मांग करी है मातवर भैया से कहिए से यलो हमरा माया ठगनिया के इलाज आ रेख देख के लेल वो गाम से बाहर जाय में हिचकिचाइत रहे छथि। वो अपन पत्नी के वास्ते बहुतो प्रस्ताव सब अस्वीकार केने छथि अपन जीवन में, मुदा ओहि मध्य बम्बई वाला प्रस्ताव हुनक मन मस्तिष्क में अखन धरि उथल पुथल मचबैत रहैत अछि। ताहि दुआरे सेहो वार्तालाप के क्रम में वो बेर बेर कहैत रहे छथि जे माया ठगनी के चिंता नहीं रहित तो हम रहतिए बम्बई। हमरा बात घुस कहे बाबा आप चलिए बम्बई आपको विद्या होगा सब है पढ़ लेगा आपको बूढ़ सरे नहीं होगा आप बूढ़ हो गया। तो हम कहली देखो हमको माया ठकनी है कलसा बना करके उसको देह में लग जाता है सब साल अंदर में। गोपीचंद अपन पत्नी से बड़ स्नेह करे छथि। बाल्य अवस्था में दुनू गोटे वैवाहिक बंधन में बन्हायल छलाह। तत्कालीन समय में सुट्टी देवी के गुमकी के विषय में किछ नहीं बुझल रहे, मुदा धीरे धीरे वो गुमकी से परिचित होइत गेली आ गोपीचंद के कुशलता से सेहो। पहिने बड़े बजबी छलिए साँझ होखिन कौन गुती होखिन का नहीं रहल धंधा तो धिया पुता आयल पोता पोती लाबू हम बजा दी तो बजा दी छी नहीं टाइम है भेल बियाह तो ये बस लगलिए तो देखे छी सब दिन गुमकी बजबी वो कथी कम है कीर्तन में जाए तो कम से कम है। गोपीचंद पंडित के 3टा पुत्र मध्य एकटा वैदेशिक रोजगारी में, एकटा अस्वस्थ आ एकटा खेती गृहस्थी में लागल अछि। ओना तऽ जातीय गुण सेहो हिनका लेल आर्थिक स्रोत के रूप में अछि, मुदा पर्याप्त नहीं अछि। जन्म से लऽ कऽ मृत्यु धरि के मैथिली संस्कार में माटि के बर्तन के आवश्यकता पड़ैत अछि आ एहन बर्तन सब बनाबऽ के काज गोपीचंद खूब नीक जकाँ जनै छथि। अपन मेहनत से गढ़ि कऽ दियौरी, कलश, ढकनी, तौला, घैला लगायत के बर्तन सब नजदीक के हाट बाजार में बेचब गोपीचंद के व्यवसायिक कुशलता अछि। यह कुशलता के कारणे वो अपने से गढ़ल गुमकी बजाबऽ के सौभाग्य सेहो पौने छथि। माटिक गुमकी काठक गुमकी से गुणात्मक रूप में उच्च रहल गोपीचंद के धारणा अछि। गाँव के ठाकुर रहे तो वो ठक 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 बचबे बोल तो हम कहली है ना भगवान के धुन बजबो ना जे बजे कीर्तन भजन में केना कखनी के तेना बजबो ना। विभिन्न वाद्य यंत्र सब में छाला के प्रयोग होइत अछि जे वाद्य यंत्र के स्वरूप निर्धारण करैत अछि, जकर ध्वनि पर पूरा संसार मंत्र मुग्ध भ जाइत अछि। तहिना गुमकी में सेहो छाला के प्रयोग होइत अछि। विगत के समय में वाद्य वादक सब द्वारा बजाओल जाय वाला काठक गुमकी में प्रयोग होबे वाला छाला आ गोपीचंद के गुमकी के छाला फरक अछि, जाय कारणे गोपीचंद के गुमकी से निकला वाला धुन उच्च कोटि के रहैत अछि। हिनकर गुमकी में सनगोई के छाला लगाओल गेल अछि जे छाला खोजब आसान नहीं अछि। छाल भेटे है टाल भेटे है जो आज के परम ग्राम के लिए लैली खिंचली तो भेल हम अपने उनते खिंचाई छाल दे तो कैसे अखार महीना का जब भोगत रहल तो छाला सब जगह देलक लाठी तो हमरा सभक आग्रह पर गोपीचंद पंडित एकटा नया गुमकी निर्माण करऽ के क्रम में छै। गोपीचंद द्वारा गढ़ल गुमकी आबा में पकला के बाद सनेश के रूप में भेटल जरूर, मुदा अखनो इंतजार अछि मरल सनगोई के छाला के जे भेटत आषाढ़ महीना में। गुमकी के संदर्भ में इंटरनेट के माध्यम से खोजी केला पर कोनो प्रमाणित तथ्य उपलब्ध नहीं भ सकल अछि। गूगल, यूट्यूब, विकिपीडिया लगायत के वेबसाइट पर सेहो मैथिली लोक बाजा के विषय में कोनो तथ्य उल्लेख नहीं अछि। भारत के किछ ग्रामीण क्षेत्र आ खासकर राजस्थान में गुमकीय सन के बाजा प्रयोग में अछि। ओना राजस्थान में तैयार कयल गेल किछ म्यूजिक वीडियो सब देखला पर ओहि में डमरू आकार के गुमकी सन के कोनो वाद्य यंत्र नजर अबैत अछि। मिथिलाक लोक बाजा गुमकी के स्वरूप आ निर्माण सामग्री भिन्न रहल संस्कृतिविद सब के दाबी अछि। आकार प्रकार में आनो ठाम भ सके ई बाजा होइ, किया तऽ मिलित जुलित जेना हमरा सबके डम्फा छै, हमरा सबके अपन स्वरूप छै। पहाड़ों में ओहि प्रकार के डम्फा छै, डम्फो कहै छै ओकरा, लेकिन ओकर स्वरूप में कनि भिन्नता छै आ ओहि पर जे प्रोड्यूस कयल जाइ छै, उत्पन्न कयल जाइ छै, राग रागनी सबसे भिन्न प्रकार के छै। तहिना हमरा सब ओहिठाम जे छै से ई गुमकी आ ओहिमे से प्रयोग होय वाला धागा, तार, ओहिमे प्रयोग होय वाला छाला, चमड़ा, ओ जे छै से बिल्कुल भिन्न प्रकार के छै। ओहिमे जे छै
से जो एकरा के जोड़ के कहबे यहाँ जे राजस्थानी परंपरा छै के गोटे के शंका एहि प्रकार के हमरा लग में व्यक्त कलन जे नहीं राजस्थान में छै, एक बहुत गलत बात छै। राजस्थान वाला जे छै से बहुत मोट चमड़ा के खाल के छै। अपन सांगीतिक सांस्कृतिक आ गौरवमय पहचानक वास्ते सेहो लोक बाजा के विषय में बुझब आ संरक्षण के लेल आगू आयब आवश्यक अछि। रूपांतरण के क्रम में आजुक अवस्था धरि आबि चुकल एहन सांस्कृतिक धरोहर सबके आबऽ वाला पुस्ता सब में हस्तांतरण करय के जिम्मा सेहो आजुक के पुस्ता के अछि। तैं एकर संरक्षण, प्रवर्धन आ संवर्धन के लेल राज्य आ नागरिक दुनू स्तर से पहल करय के समय आबि चुकल अछि। विगत साल अर्थात यह महीना में हम सब मधुगंगे अहाँ सबके बीच लायल छली। वो पहिल प्रोजेक्ट रहे। सीमित स्रोत साधन के बीच हम सब जे काज करैत आयल छी, अपने सब हौसला प्रदान करै छी, ओहि के लेल अहाँ सबके धन्यवाद। प्रत्यक्ष आ अप्रत्यक्ष रूप में हमरा सबके सहयोग के निहार संपूर्ण संस्था व्यक्ति सबके धन्यवाद देबऽ चाहब। आशा अछि जे मधुगंगे बाद के ई गुमकी अपने सबके नीक लागल हैत आ जे कमी कमजोरी हैत ओकरा हम सब आत्मसात करैत आबऽ वाला दिन में बढ़िया ढंग से डॉक्यूमेंट्री अपने सबके बीच लायब, शॉर्ट मूवी सब लबित रहब, अपने सबके माया प्रेम स्नेह अहिना मिलित रहे से आशा अछि।